वेलकम टू द आयसा आईटी एडू हब। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट का 12 क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पार्टनरशिप अकाउंट है वो एक्ट है 1932। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप पहले हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप आया कैसे है। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन क्या करता था, वो अकेले एक बिजनेस चलाता था, उसको हम लोग बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अकेले बिजनेस चलाने को हम लोग बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे ऑनर एक रहता है। इसमें क्या होता है कि एक ऑनर क्या करेगा, जितना उसका कैपिटल होगा वो इतना इन्वेस्ट करेगा। ऑब्वियसली एक ऑनर का कैपिटल हमेशा कम होगा। एक ऑनर का स्किल क्या होगा, एक इंसान जैसा ही रहेगा, एक तरह का ही रहेगा। एक इंसान अपना बिजनेस को सुपरविजन थोड़ा सा ही कर पाएगा और एक इंसान क्या कर सकेगा, वो बिजनेस को कंट्रोल अकेले उतना पॉसिबल नहीं होगा कि कंट्रोल करे। तो ये पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट कैसे आया कि अगर दो से मिनिमम दो पार्टनर रहने से वो पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिजनेस। तो पार्टनरशिप का फायदा क्या है, देखिए पहले ये जानना हो कैसे आया। जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलता है तब क्या होता है, उन लोगों का कैपिटल ज्यादा होता है। एक पार्टनर लाया 50,000, दूसरा 50, तीसरा 50 और चौथा 50 या कुछ कम बेसी। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब समान लाए, कुछ कम बेसी करके वो लोग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो चारों का इकट्ठा में अगर मिलाएंगे, चारों पकड़ते हैं और ज्यादा भी हो सकता है या दो भी हो सकता है या वो कम तीन भी हो सकता है। तो चारों का इकट्ठा अगर हम लोग कैपिटल को जमा करेंगे तो एक ऑनर के मुकाबले वो ज्यादा होगा। तो कैपिटल क्या हुआ, मेरा बड़ा हुआ, लार्ज हुआ। उसके बाद क्या होगा, चारों का अलग अलग स्किल रहेगा, चारों का अलग अलग एजुकेशन रहेगा। वो अपना स्किल बिजनेस में यूज कर सकता है। इससे बिजनेस क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप फॉर्म ज्यादा जल्दी डेवलप होगा। यही लॉजिक है। उसके बाद देखिए, ये जो सुपरविजन, जो एक ओनर जब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो एक ओनर क्या कर सकता है, अकेले उसको बिजनेस चलाना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितना सारा पार्टनर है सब मिलके बिजनेस को चलाएगा, तब वो लोग बिजनेस के ऊपर ध्यान ज्यादा दे सकेगा। और जितना सारा पार्टनर होगा सब मिलके कंट्रोल करेगा तो कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ेगा। ये है पार्टनरशिप, ऐसे आया कॉन्सेप्ट ये पार्टनरशिप का। अब हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप है क्या एक्चुअली। जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर एक रिलेशन बना के वो लोग क्या करेगा, जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो लोग अपने में बांटेगा और वो बिजनेस को क्या करेगा, सब मिलके, हो सकता है कि सब मिलके चलाए या ऐसा भी हो सकता है कि सबके बिहाफ में कोई एक बिजनेस को चलाए। इसको हम लोग पार्टनरशिप बोल सकते हैं। एक नंबर हो गया। उसके बाद दो नंबर पार्टनर क्या होता है, जो वर्ड यूज कर रहे हैं पार्टनर। अब हम कितना पर्सन बोले यहाँ पे पार्टनरशिप पे, मिनिमम दो, मोर देन बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो एक एक इंडिविजुअल है पार्टनरशिप में, वो एक एक इंडिविजुअल को हम लोग पार्टनर बोल सकते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्री कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोगों के बीच में, पार्टनर लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कितना करके बांटेंगे, सैलरी किसको कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, बोनस कितना, किस पार्टनर को कितना देंगे। ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। ये होता है पार्टनरशिप डीड। अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम लोग अकाउंटिंग रूल क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड वो लोग नहीं बनाए। ये पार्टनरशिप डीड क्या हो सकता है, या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। मतलब वो लोग लिख के पेपर में बना के भी रख सकता है या मुंह जबानी भी कर सकता है बैठ के, इतना हो। ये कोई मतलब ये नहीं कि हमको ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न ही करना हो। तो अगर पार्टनरशिप डीड अगर ना रहे तो हम लोग अकाउंटिंग रूल्स क्या अप्लाई करेंगे,
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम लोग किसी ऑनर को या पार्टनर को हम लोग सैलरी नहीं देंगे, वो पूरा दिन अगर ड्यूटी भी दे तो भी नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो हम लोग इक्वली इंटरेस्ट ऑन लोन बोले 6% हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोगों को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन कितना करके प्रॉफिट लेगा, वो सब क्या होगा। अगर 3 पार्टनर है 1/3 इक्वली, 4 है तो 1/4, मतलब जितना पार्टनर रहेगा वो लोग इक्वली उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, ये जो बोले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इस अकाउंट से हम लोग पार्टनर का क्या है डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कहां से प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगा वो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद देखेंगे कि पार्टनर को कितना क्या देना होगा, वो कैलकुलेट करने के बाद एक प्रॉफिट आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसको डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसको हम लोग डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इकट्ठा प्रॉफिट है सबको एक कुछ शेयर में डिवाइड कर दिया जाता है, इसीलिए इसको डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोले। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लोग ऐसा कर सकता है कि कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट कर सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक्चुअली मीनिंग क्या है कि उन लोगों का जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है एट द बिगिनिंग क्या बोलेंगे, जब फर्म स्टार्ट हुआ था तब वो लोग कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो वो कैपिटल फिक्स रहे, ना बढ़े ना घटे। लेकिन दो ऐसा चीज है जिससे भी एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी चेंज हो सकता है। क्या क्या 2 चीज है, अगर कोई पार्टनर मोर इन्वेस्ट करता है, मतलब और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कभी भी, तो क्या होगा, कैपिटल चेंज होगा। उसका 6 लाख रुपया कैपिटल था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो और 2 लाख लाया तो हम लोग को कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा उस केस में। और एक केस है, अगर कोई ऑनर अपना कैपिटल से ड्राइंग्स करता है तो क्या होगा, उसका कैपिटल कम जाएगा। एक केस में बढ़ेगा जब कैपिटल लाएगा, और एक केस में घटेगा जिस केस में वो पैसा विथड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए। तो ये 2 केस छोड़ के ये कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। और बाकी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस जो है जितना आएगा हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इस मेथड में। अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट लॉस जो भी है वो लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये है 7 नंबर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में या मेथड में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट को, तो क्या होगा, सब कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, ड्राइंग्स किए, और आपका जितना इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, बोनस दिए, कमीशन दिए, जो भी देंगे सब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इससे क्या होगा कि कैपिटल फ्लक्चुएट होगा, अप डाउन होगा। अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल घट जाएगा, अगर ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल घट जाएगा, अगर इंट्रोड्यूस करेगा या मोर इन्वेस्ट करेगा पार्टनर तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। ये है लॉजिक। चलिए हम लोग डेफिनेशन करते हैं। बच्चा लोग तब ये लिख लीजिए, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज एन रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या उससे ज्यादा पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो लोग एग्री होता है, राजी होता है, किस लिए, शेयर करने के लिए, मतलब बांट लेने के लिए, क्या, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस का प्रॉफिट अपने में बांट लेने के लिए वो लोग क्या होता है, एग्री होता है। Which is carried on by all, जो मतलब ये पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, कैरिड ऑन मतलब कंडक्ट होता है सबके द्वारा, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, या कोई एक से, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए जो काम करके क्या करेगा, बिजनेस को पूरा चलाएगा कोई एक। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप कब गवर्न हुआ था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। पार्टनर किसको कहेंगे, ये भी लिख लीजिए, एवरी पर्सन हु गेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स का शेयर जिसको मिलेगा, और अगर लॉस होता है तो बियर करेगा, और बियरिंग लॉस इनटू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो भी पर्सन प्रॉफिट होता है तो उसको शेयर मिलता है, या अगर लॉस होता है तो उसको वो बियर करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, आ पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक ये फॉर्म हो रहा है बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बिटवीन, ये कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के बीच में होता है, बिटवीन 2 और मोर पर्संस, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 या उससे ज्यादा पर्सन के बीच में। टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किस लिए होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज गाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट द्वारा उन लोगों का रिलेशन क्या होता है, गाइडेड होता है, ये होता है पार्टनरशिप डीड। उसके बाद वाला टॉपिक है अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर द्वारा बनाया ना गया हो तो क्या ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो वो पार्टनर क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड किया नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड, ड्राइंग्स के ऊपर, पार्टनर्स के ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा। शेयर टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेड, किसी भी पार्टनर को, सॉरी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट, बट जो लोन होगा, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया गया है तो। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% PA विल बी अलाउड ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। अगर किसी भी पार्टनर्स द्वारा अगर फर्म को लोन एडवांस किया या लोन दिया गया है तो 6% PA इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा फर्म को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इट इज द अकाउंट बाय व्हिच the net profit or net loss of the business is distributed amongst the partners according to partnership deed। partnership deed wise क्या होगा कि नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाएगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, चलो लिख लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज दैट कैपिटल अकाउंट इन व्हिच the amount of capital remains unchanged। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये ऐसा कैपिटल अकाउंट होता है जहां पे कैपिटल अनचेंज रहता है, मतलब वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। until additional capital is introduced, जब कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मतलब कोई भी पार्टनर अपना कैपिटल क्या करता है और बढ़ाता है, इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, तब ये चेंज हो सकता है। और कोई पार्टनर अगर क्या करता है, अपना कैपिटल का अमाउंट उठा लेता है, तभी ये कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, अदरवाइज ये कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता। इसको हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज वन इन व्हिच द अमाउंट ऑफ कैपिटल, किसका, इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, उसका अमाउंट क्या है कैपिटल का, हर वक्त चेंज होता है और अल्टर्स for any transactions of the partner with the business। ठीक है, बिजनेस का कुछ भी ट्रांजैक्शन हो पार्टनर रिलेटेड, उसमें क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाता है, बार बार चेंज होता है, उसको हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं।
थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिल जाएगा और आप लोग सीरियली वीडियो सब देख सकेंगे।